गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो थर्ड चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसमें जो है कुछ टर्म्स जो है बच गई थी, उस दिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए उनको आज करवा रही हूं मैं। सबसे पहले इसमें करेंगे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दो सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड easily by the action of microorganisms are called biodegradable। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपघटित हो जाते हैं किसकी सहायता से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जिनका अपघटन किया जा सकता है, उनको क्या कहा जाएगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे हमारी सब्जी है, फल है, उनके छिलके हैं, हम उनको उतारते हैं और उनको जो है फेंक देते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। इसी तरह से पेपर है, वुड है, वूल है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका की अपघटन हो सकता है किसकी सहायता से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, तो उनको क्या कहा जाएगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पेपर, वुड, वूल एक्स्ट्रा। दूसरा इसके अंदर आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका अपघटन नहीं हो सकता, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इजली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से उनको जो है डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कि ऐसे पदार्थ जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो है, जिनको अपघटित नहीं किया जा सकता, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। इसके एग्जांपल है प्लास्टिक, टिन, मेटल कंटेनर, यानी कि किसी भी धातु से बने हुए जो आपके बर्तन होते हैं, वो प्लास्टिक से बनी हुई चीजें होती हैं, टिन से बनी हुई चीजें होती हैं, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में इसको रखा जाता है। तो दो प्रकार के आपको सब्सटेंसेस मैंने बताया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा कि इनको डिकम्पोज किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, और इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से जो है डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। अब इसके अंदर आपका एक और रहता है कि व्हाट इज 4Rs प्रिंसिपल कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्लास्टिक के ऊपर जो है ये बेस्ड है प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का प्रयोग करने के ऊपर आधारित है, बिकॉज इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये जो है हमारे एनवायरमेंट के लिए जो है ठीक नहीं है, ये हमारे एनवायरमेंट को जो है हानि पहुंचाने वाला होता है। क्योंकि जब देखिए ड्यूरिंग कंबस्टन, जब प्लास्टिक को जलाया जाता है, इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, तो इससे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में फैल जाती हैं, और वो जो है हर जो है जीव के लिए हानिकारक जो है सिद्ध होती है। तो ये 4Rs का मतलब क्या है कि जैसे प्लास्टिक बेस्ड है ये प्रिंसिपल, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक की चीजों को हम कम से कम प्रयोग करें, रिड्यूस का मतलब कम प्रयोग करना, और रीयूज का मतलब दोबारा से प्रयोग करना कि उसको हम चीजों को दोबारा से प्रयोग में ला सके। तीसरा है रिसाइकिल, यानी कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जाए और दोबारा से उसको इस्तेमाल में लाया जाए। और फोर्थ है इसका रिकवर। ये जो है चारों आपके 4Rs प्रिंसिपल से संबंधित है, प्लास्टिक आधारित जो है ये आपका प्रिंसिपल है। तो इसको बच्चों आप अच्छे से इसको पढ़ लेना और अपनी नोटबुक में साथ साथ इसको लिख भी लेना, और आपको जो है ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, जो कि आप कोई पिछली चीजों को भूल